हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी बैंक बी चैनल पे आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं आईबीपीएस का कैलेंडर आउट हो चुका है और इंश्योरेंस के भी बहुत सारे एग्जाम चल रहे हैं। आई होप आपने वो फॉर्म भर दिए होंगे। अभी दो एग्जाम की डेट है जिन्हें आप भर सकते हैं। एनआईसी के अंदर एओ लेवल, एनआईसीएल के अंदर एंड यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस के अंदर भी एओ लेवल, ये दोनों फॉर्म अभी एक्टिव हैं, आप भर सकते हैं। एंड अभी एक न्यूज आ रही है, एनआईसीएल असिस्टेंट जो है उसका भी नोटिफिकेशन आने वाला है। तो स्टूडेंट्स, तैयार हो जाइए। इंश्योरेंस के 3 एग्जाम अभी चल रहे हैं और 2 की डेट निकल चुकी है। आई होप आपने वो फॉर्म भरे होंगे और आईबीपीएस के कैलेंडर आ चुका है। वो एग्जाम आपको पता है जून में उनका नोटिफिकेशन आना शुरू हो जाएगा और दिसंबर तक वो चलते रहेंगे। तो स्टूडेंट्स, तैयार हो जाइए। हमने एक सीरीज स्टार्ट की है फॉर दीज एग्जाम्स, बैंक एंड इंश्योरेंस एग्जाम के लिए। हम रोज 11 बजे आपको क्वांट का एक वीडियो देते हैं जिसके अंदर हम क्वांट के ट्रिक्स, क्वांट के क्वेश्चंस करते हैं। तो लास्ट वीक में हमने बेसिकली शॉर्टकट ट्रिक सीखा है, कई मल्टीप्लिकेशन, स्क्वायर, स्क्वायर रूट देखा है। आज के वीडियो में हम देखते हैं परसेंटेज के फ्रैक्शंस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पिछले वीक में जो मैंने पढ़ाया था, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट, मल्टीप्लिकेशन ट्रिक्स, राइट, सर्ट्स, इंडिसेस, बॉडमास, उन वीडियोस को जरूर देखिएगा। तो देखते हैं आज हम क्या करने वाले हैं। आज हम देख रहे हैं परसेंटेज का फ्रैक्शन। ठीक है, इस वीक में हम सीरीज और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आगे करेंगे। तो रोज सुबह की 11 बजे की वीडियो क्वांट की आपको देखनी है, पिछली वीडियोस भी आपको देखनी है। परसेंटेज एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है पूरे मैथ्स के अंदर। काफी सारे टॉपिक्स का ये बेस है एंड इसको समझना बहुत जरूरी है। तो हम सब जानते हैं परसेंट का मतलब होता है 100, और वो हम नॉर्मली 100% एक बेस लेके चलते हैं हर एक चीज का। 1% का मतलब होता है 1/100, क्योंकि जो हमारा बेस है वो 100 है। 50% आप हाफ बोलते हैं क्योंकि वो 50/100 है। तो 50% मतलब किसी का हाफ, क्योंकि हम हर चीज 100 के बेस पे लेके चलते हैं ताकि हम किसी चीज को कंपेयर कर पाए। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जैसे अभी हमें पता है 50% जो है वो हाफ होता है, मतलब 1/2 हमें पता है कि 50 है। ऐसे 1/4 अगर आप निकालेंगे तो 25 हो जाएगा। क्या आपको 1/17 पता है? क्या आपको 1/13 पता है? या आपको 1/19 पता है? बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं पता होगा। अगर पता है तो अच्छी बात है। तो सबसे पहले हमें यही सीखना है कि अप टू 20 हमें 20 तक के फ्रैक्शंस पता होने चाहिए। 1/2, 1/3, 1/4 से लेके 1/20 तक। ठीक है, तो आप सबसे पहले कुछ फ्रैक्शन देखिए। हाफ हम सब जानते हैं 50% होता है किसी भी नंबर का हाफ। अगर आप इसका हाफ करेंगे और हाफ करेंगे तो 25% हो जाएगा। इसका और हाफ करेंगे तो 1/8, और हाफ करेंगे तो 12.5। इसका एक बार फिर हाफ करेंगे तो 1/16, यानी कि वो हो जाएगा 6.25%। तो ये आप 4 नंबर याद रख सकते हैं। आपको पता है आधा 50 होता है तो उसका आधा 25, उसका आधा 12.5, उसके आधा 6.25। तो ये 2, 4, 8, 16 आई थिंक आपको याद बड़े आराम से हो सकता है, आधा आधा करके। अब 1/3 की वैल्यू आप जानते हो 33% होती है, 33.33। इसे फ्रैक्शन में हम 33 1/3 लिख देंगे 0.33 को, राइट। तो ऐसे ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शन वाली फॉर्म है ना, ये भी आपको याद रखनी है। जैसे 12.5 को हम 12.5 लिख लेंगे, 6.25 को 6 1/4% लिख लेंगे। ठीक है, तो 1/3 होता है 33। आप इसका हाफ करिए, 1/6 आधा करेंगे तो 16.66 लगभग हो जाएगा। और 0.66 को अगर फ्रैक्शन में लिखें तो 2/3 लिखते हैं, 0.33 को 1/3। ठीक है, फिर अगर मैं इसका हाफ कर दूं तो 1/12 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 8.33%, यानी कि 8 1/3%। ठीक है, तो 3, 6, 12। तो ये 3, 6 एंड 12, 12 की जो वैल्यू है वो 8.33% हो रही है। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये जो नंबर है तीनों आपको याद हो गए, 3, 6, 12। ये भी आप याद कर लीजिए आधा आधा करके। अब कुछ नंबर हम याद रखेंगे जो कि एक दूसरे के इनवर्स होते हैं इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज फ्रैक्शन, लगभग उल्टे, जिन्हें याद करना आसान है। जैसे यहाँ पे आप कुछ नंबर देख सकते हैं, सॉरी, जैसे 1/6 है, इसका वैल्यू 16 है लगभग, और 1/16 का वैल्यू 6 में है, 6.25। तो आप क्या याद रख सकते हो कि 6 एंड 16 आर ऑलमोस्ट इनवर्स। 6 और 16 एक पेयर बन गया। 1/6 16.66 और 1/16 6.25।
ऐसे ही अगर आप इनको देखें 12 की वैल्यू 8 में आ रही है और 8 की वैल्यू 12 में आ रही है, तो ये भी याद रख सकते हैं 8 एंड 12। 1/8 12.5% और 1/12 8.3%। ऐसे ही आप याद रखिए 7 एंड 14। अब 1/7 कितना होता है 14.28% एंड 1/14 कितना होता है 7.14%। 7 और 14 ये भी उल्टे, 1/7 14.28, 1/14 7.14%। ऐसे ही 5 एंड 20, तो 1/5 होता है 20% और 1/20 होता है 5%। तो ये एक दूसरे के उल्टे हो गए, ठीक है। ऐसे ही एक बहुत इंपॉर्टेंट है 9 एंड 11। 9 11 ये आप याद रखिए, 1/9 की वैल्यू होती है 11.11% और 1/11 की वैल्यू होती है 9.09%। तो 1/9 होता है 11 1/9 और 1/11 होता है 9 1/11। तो ये आप याद रखिए 9 एंड 11। ये आधे तो आप उल्टे से याद रख सकते हैं। 1/5 20, 1/20 5%, 1/6 16, 1/60 6.25, 1/7 14.28, ये रहा, एंड 1/14 7.14, 1/8 12.5, ये रहा, एंड 1/12 8.33, 1/9 11.11 एंड 1/11 9.09। देखिए कितने सारे आपको याद हो गए। आप आधे के आधे से याद करिए, 1/3 के आधे से याद करिए और ये इनवर्स याद रखिए। तो 20 में से आपके ऑलमोस्ट 15-16 तो आप ऐसे ही याद रख सकते हैं। अब देखते हैं हमारे पास बचे कौन से। तो अगर हम 1/20 लिखें, उसमें से हमारे पास जो हमने नहीं डिस्कस किए वो कौन से हैं। 1/13, तो 1/13 होता है 7 9/13 और अप्रॉक्स होता है 7.69%। ये हमने एक नहीं पढ़ा है, इसे आप एज इट इज याद कर लीजिए। 1/17 होता है 5.88%, ये भी हमने नहीं पढ़ा है, तो ये 13 और 17 आप ऐसे ही याद रख लीजिए। 1/13 होता है 7.69 एंड 1/17 होता है 5.88। अब 1/15 हमने नहीं पढ़ा, एक ये 6.66 है, ये कैसे आया। 1/5 हमें पता है इसका 1/3, तो 1/15 6.66। और ये 18 जो है 1/18 ये 1/9 का आधा से आएगा, 11.11 का आधा करेंगे तो 5.55, ये 1/18 हो जाएगा। और ये 19 20 और 21 आप याद रख सकते हैं। 1/19 होता है 5.25, 1/25% और 1/21 हो जाएगा 4.76% ऐसा लगभग, ठीक है। ये 5.26 है, ये 5 है और ये थोड़ा और कम है। तो ऐसे आप ये याद रख सकते हैं। आई होप आपको याद हो गया होगा, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ फ्रैक्शन है हमारे पास जो हमें याद रखने हैं। जैसे हमें पता है 1/8, 8 और 12 मैंने उल्टा बताया था। 1/8 होता है 12.5। अगर इसे 3 से मल्टीप्लाई करें तो 37.5 हो जाता है। अगर इसे 5 से मल्टीप्लाई करें तो 62.5 और अगर इसे 7 से मल्टीप्लाई करें तो 87.5। ये 0.5 वाले बहुत इंपॉर्टेंट है। 12.5 1/8, 37.5 3/8, 62.5 कहीं आ जाए याद रख लो 5/8, 87.5 कहीं आ जाए तो 7/8। इसके अलावा 1/6 हमें पता है, इसे 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो 83.33 हो जाता है। याद रखना 87 वाला 7/8 है और ये 83 वाला 5/6 है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन है। अब इनका यूज क्या है, डायरेक्टली कैलकुलेशन को फास्ट करते हैं। कहीं पे भी 12.5% हमें निकालना हो, 12.5, आपको ये पता होना चाहिए कि ये 1/8 होता है। बस 1 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा, ये 10 पे कैंसिल हो गया। 12.5% आपको याद होना चाहिए कि ये 1/8 होता है। ये डायरेक्टली हमारे एग्जाम में आते हैं। 6.25% ऑफ 96 निकालना है तो 6.25% आपको मालूम होना चाहिए कि 1/16 होता है, क्योंकि 12.5 1/8 था तो 6.25। अदरवाइज अगर आप इसे नॉर्मली निकालेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा कैलकुलेशन में। इसलिए ये इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन है जिन्हें याद करना जरूरी है। अब कई बार ये सिंप्लीफिकेशन में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, इसका इतने परसेंट, इसका इतने परसेंट, इसमें भी आपके फ्रैक्शन होते हैं। 25% 1/4 होता है, ठीक है। एंड 8 1/3% हमें निकालना है 120 का, तो वो 1/12 होता है। तो पहला वाला 40 आ गया, अगला वाला 10 आ गया, तो टोटल ऐड करके आपके पास वैल्यू आ गई 50, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 11 1/9% ऑफ 108 प्लस 9 1/11% ऑफ 154।
तो 11 1/9 जो है वो 1/9 है, ठीक है, प्लस और 9 1/11 क्या था, 1/11। मैंने आपको कहा था 9 और 11 याद रखना उल्टे होते हैं। उल्टे मैंने आपको बहुत सारे बताए थे। 5 के साथ 20 है, 6 के साथ 16 है, 7 के साथ ऑलमोस्ट 14 है, 8 के साथ लगभग 12 है और 9 के साथ 11 है। तो 11 1/9 को 1/9, 9 पॉइंट समथिंग को 1/11 लगभग लिखा जा सकता है। तो ये 12 पे कैंसिल होगा और ये 14 पे ऐड करेंगे तो 26 इजीली आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये फ्रैक्शन याद करना बहुत जरूरी है। अब कई बार हमें किसी नंबर का परसेंट वैसे ही निकालना पड़ेगा, तो क्या करें? जैसे 1280 का 15% निकालना है, तो इसमें हम क्या करते हैं, स्प्लिट करते हैं। 15% कैसे निकालें, 10 अलग 5 अलग। तो इसका 10% निकालना मतलब 10वां हिस्सा 1 to 8, और इसका 5% निकालना मतलब 1/20, या इसका आधा कर देते हैं। तो इसका आधा हो जाएगा 64, ऐड करके यू विल गेट 192, सिंपल। तो 10% निकालना इज इजी, 1/10। 5% निकालना है तो ये जो 10 निकाला है इसका आधा कर दो, बहुत ही आसान है। सेम ऐसे ब्रेक करके निकालिए जब आपको उसकी स्पेशल वैल्यू नहीं पता फ्रैक्शन में। तो 23% निकालना है, आप इसको ब्रेक कर लो, 20 + 3%, इजी हो जाएगा। एक बार आप इसका 20% निकालिए, 20% कितना होता है इसका, 1/5, तो वो 248 आ जाएगा। और 3% कितना होगा, पहले इसका 1% निकालते हैं। 1% के लिए 100 से डिवाइड करेंगे, 2 जीरो लगाएंगे, मतलब 2 के बाद डेसिमल लगाएंगे, इंटू 3 कर देंगे, तो ये आपको मिल जाएगा 37.2। तो इसे आप ऐड करके बता देंगे, 285.2 वाला हमारा आंसर आएगा, डी वाला। तो ध्यान से लगाना। तो मुझे बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 का क्या आएगा, यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क है, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। सॉल्व करिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18% ऑफ 1150 प्लस 12% ऑफ 250 माइनस 35% ऑफ 420 इज इक्वल टू एक्स, ये फाइंड आउट करना है। तो देखिए 18% कैसे निकाल, 18 को थोड़ा ब्रेक करते हैं, 20 माइनस 2% निकालते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे हमें 12% निकालना है, तो इसको हम 10 + 2, तो थोड़ा अगर आप स्प्लिट कर देंगे ना तो आपके लिए आसान हो जाएगा। और 35% जो है इसे हम 25 + 10 लिख सकते हैं ऑफ 420, ठीक है। तो पहले इसका 20% निकालना है, मतलब 1/5 230 हो गया ये, माइनस इसका 2% के लिए पहले 1% निकलेगा 11.5 और उसका डबल कर देंगे तो 20। या देखो 20 निकाला था, 2 निकालना तो उसको डिवाइड बाय 10 कर दो, तो अल्टीमेटली ये 207 आ गया। फिर हमें निकालना है इसका 12%, तो 10 अलग 2 अलग, 10% कितना होगा इसका 25। 2% निकालने के लिए पहले 1% निकालेंगे, 2.5 हो जाएगा, फिर 2% निकालने के लिए डबल कर देंगे तो 5 हो जाएगा। ये आपके पास आ गया 30। एंड लास्ट 420 का 25% मतलब 1/4, तो 1/4 हो जाएगा इसका 105, प्लस इसका 10% निकालना भी आसान है 42। ये आपको माइनस करना है क्योंकि लास्ट वाला माइनस है, पहले दोनों प्लस थे, तो साइन का ध्यान रखना है। ये सॉल्व करेंगे तो 147। अब ये माइनस करना आसान है, पहले इसको करिए 60, 60 + 30 आपका आंसर आ गया 90। होप ये क्लियर है। सो स्टूडेंट्स, ये थे आज के क्वेश्चन। जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा वो आप बताइएगा, और इम्पोर्टेंट है, इन्हें याद रखना। परसेंटेज के फ्रैक्शंस और परसेंटेज कैलकुलेट करना कैसे है वो मैंने आपको बताया है। हमारे पास बैंक 2024 एग्जाम के लिए स्पेशल ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है, आप उसे ले सकते हैं अगर आप किसी भी बैंक एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं। NICL AO यूनाइटेड का, GIC का, असिस्टेंट UIC का अगर आप कोर्स लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, इनके कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। CSIR की डेट्स आ चुकी हैं, तो एनरोल नाउ अगर आपने अभी तक नहीं किया। इस नंबर पे कॉल करके ज़्यादा जानकारी आप ले सकते हैं। ऐप जरूर डाउनलोड करिएगा क्योंकि वहाँ पे आपको सारे मॉक टेस्ट फ्री पे मिलते हैं। सो थैंक यू एवरीवन, वी प्रिपेयर यू 50% फास्टर। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और कुछ डाउट हो तो कमेंट में लिखिएगा। हिट द बेल आइकन ताकि आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक यू एवरीवन।